प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 1.6 करने से पहले घातांक के नियम, घात व करनी घात के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं घात और करनी घात। इसको क्या लिखेंगे? वर्गमूल ए। तो वर्गमूल में करनी, यहाँ करनी घात लिखी जाती है, वो हमेशा 2 मानी जाती है वर्गमूल में। इसको घात ये रूप में लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे? ए की घात 1/2, क्योंकि करनी घात कितनी होती है? 2। और ए की करनी घात 3, मतलब घनमूल। इसको क्या बोलेंगे? ए का घनमूल। यहाँ करनी घात है 3 होती है घनमूल में, तो यहाँ इसको घातांकीय रूप लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? ए की घात 1/3। ये दोनों क्या है? एक दूसरे के बराबर है। ये इसका घातांकीय रूप है और ये इसका करनी रूप है। वर्गमूल में करनी घात हमेशा 2 समझ जाती है, जो लिखने की जरूरत नहीं होती। तो घात 1/2 हो जाती है, घनमूल में 3। इसी तरह ए का ये 5वां मूल है, करनी घात 5 है, तो इसको क्या लिख देंगे? ए की घात 1/5। तो ये करनी रूप है, ये घातांकीय रूप है। तो अब आप समझ गए होंगे घातांकीय रूप और करनी घात रूप कैसे लिखा जाता है। अब क्या है, हम घात और घातांक के नियम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला नियम क्या है? इसमें एक बात नोट करने वाली ये है कि जो करनी घात है ये इस निशान के ऊपर लिखी जाती है। कई बार ये लिख देते हैं ना कि मान लो 5 की करनी घात 3, इसका मतलब यही है कि 5 का घनमूल निकलेगा। और कई बार ये लिख देते हैं, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ है, एक जैसी चीज़ नहीं है। ये इसका मतलब तो 5 का घनमूल है, इसका मतलब है कि 3 गुणा वर्गमूल 5, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये घनमूल है। तो इसको करनी घात लिखते वक्त हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि करनी घात है वो हमेशा इस सिंबल के ऊपर आता है, छोटे साइज में। और क्या है, ये जो बड़ा और इसके बाहर आता है, इसका मतलब 3 गुणा वर्गमूल 5 है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो अब घातांक के नियम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ए की शक्ति m गुणा में ए की शक्ति n, मतलब सबसे पहले आधार बराबरों की संख्या। इसको क्या बोलते हैं? ये जो है इसको क्या बोलते हैं? आधार। तो आधार बराबर हो तो क्या है? शक्ति हमेशा जुड़ जाती है। आधार लिख दिया, इसकी शक्ति m जमा में n हो जाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। मान लो 5 की शक्ति 2 गुणा में 5 की शक्ति 3। आधार बराबर है 5, तो 5 हो गया। शक्ति क्या है? 2 जमा 3 हो जाएगी, ये 2 और ये 3, तो 5 की शक्ति 5। तो अगर आधार बराबर है तो गुणा के अंदर शक्ति जुड़ जाती है। नियम नंबर 1। नियम नंबर 2 है कि ए की m बटा में ए की n, मतलब आधार बराबर है और भाग में है। बटा का मतलब भाग, तो क्या है? आपकी शक्तियाँ घट जाएगी। तो इसको हम लिखेंगे कि ए की शक्ति m घटा n हो जाएगी। यहाँ m है वो बड़ा है n से। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसका कि ये ले लेते हैं 5 की शक्ति 3 बटा में 5 की शक्ति 2। तो क्या हो जाएगा? ये आधार बराबर है 5, शक्ति 3 घटा 2 हो जाएगी भाग में। तो 5 की शक्ति 1 मतलब 5। तो ये गुणा का नियम, ये भाग का नियम। गुणा में शक्ति आधार बराबर हो जुड़ जाती है, भाग के अंदर घट जाती है। नियम नंबर 3, इसके अंदर क्या है कि ए की शक्ति m और पूरे की शक्ति n, यानी शक्ति के ऊपर शक्ति। तो शक्ति के ऊपर शक्ति क्या है? गुना हो जाती है, m n हो जाएगी। जैसे 5 की शक्ति 3 और पूरे की शक्ति 1/3। तो ये शक्ति के ऊपर शक्ति है, तो 5 की शक्ति 3 गुणा 1/3 हो जाएगी, मतलब 3 से 3 कट गया, 5 की शक्ति 1 आ गया। यानी कि शक्ति के ऊपर शक्ति है। तो ये नियम नंबर आपका 3 के गुना में हो जाती है, शक्ति के ऊपर शक्ति गुना हो जाती है। अगला है कि नियम नंबर 4, ए की शक्ति n गुणा में बी की शक्ति m। दोनों अलग अलग संख्याएं हैं, नहीं, ए की शक्ति n और बी की शक्ति भी n। अब की बार ऊपर वाले में इसमें क्या फ़र्क है? आधार अलग है, शक्ति एक जैसी है। आधार अलग है, शक्ति एक जैसी है। तो इसको क्या करेंगे? ए और बी दोनों की गुणा हो जाएगी और शक्ति क्या है? कॉमन आ जाएगी। शक्ति क्या दोनों में समान है तो कॉमन आ जाएगी। तो ये रूल नंबर
4। अब एक बात और आती है, नियम तो ये 4 ही है घात के और अब आता है कि a की शक्ति 0 है तो इसका उत्तर कितना आता है। आप सोच रहे होंगे 0 आएगा, नहीं बिल्कुल नहीं। 1 की शक्ति 0 है तो उत्तर आएगा 1। कैसे आता है, जैसे 5 की शक्ति 0 है तो कितना आएगा, 1 उत्तर आएगा। 8 की शक्ति 0 है तो भी कितना उत्तर आएगा, 1 आएगा। 10 की शक्ति 0 है तो भी कितना उत्तर आएगा, 1 आएगा। कितनी भी संख्या हो अगर घात 0 लगा दिया तो कितना उत्तर आएगा, 1। कैसे आएगा, फॉर एग्जाम्पल से देखो, मान लो 5 की शक्ति 0 बराबर 1 ले लिया हमने, तो 5 की 0 को लिख सकते हैं 2 घटा में 2। 5 की शक्ति 2 घटा 2, क्योंकि शक्ति 0 है तो 2 में से 2 गया, 0 आ गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 5 की शक्ति 2 बटा में 5 की शक्ति 2। क्यों, क्योंकि भाग है, भाग में शक्ति घटाई थी हमने, ये रूल कि भाग में शक्ति घट जाती है, तो घट जाती है तो भाग में कर दिया। ऊपर कितना आया, 5 की शक्ति 2 का मतलब 25, 5 पंजे 25। नीचे भी कितना है, 5 पंजे 25। 25 को 25 से कैंसिल किया, कितना आया, 1। तो अतः किसी भी, ये प्रूफ के लिए एग्जाम्पल दिए है, किसी भी आधार की शक्ति 0 हो तो एक आंसर आता है। तो अब हम सीधा अगले वीडियो में प्रश्नावली 1.6 हल करना सीखेंगे। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 1.6 हल करना सीखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, पहला पार्ट इसका सॉल्व करना है 64 की घात 1 बटा 2। तो 64 की घात 1 बटा 2, तो सबसे पहले 64 को क्या है, घात के रूप में लिखना हमने कि 64 किसकी घात है। तो 64 2 से भाज्य है तो 2 के क्या है, गुणनखंड करके देखते हैं 64 के। तो 64 को हम लिख सकते हैं 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2। एक बार देखते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। तो इसकी घात 1 बटा 2। तो 64 को लिख दिया हमने 2 गुना 2 गुना 2 5 बार 6 बार सॉरी, तो 2 की 6 बार गुना करेंगे 64 आ गया। और घात कितनी है इसकी, 1 बटा 2। इसको हम आगे लिख सकते हैं, 2 की घात कितनी है, 1 2 3 4 5 6। कितनी बार है, 2 6 बार है, तो इसको हम 2 की घात 6 लिख सकते हैं। और पूरे की घात क्या है, 1 बटा 2 है। तो आपको पता होना चाहिए कि घात के ऊपर घात है वो गुना होती है, घात के ऊपर शक्ति के ऊपर शक्ति क्या होती है, गुना। तो 2 की घात 6 गुना में 1 बटा 2, ये घात है, इसके ऊपर घात है तो क्या हो जाएंगी, घात के ऊपर घात गुना हो जाएगी, 6 गुना में 1 बटा 2। आगे इसको सॉल्व करेंगे, 2 की घात ये कैंसिल हो जाएगा, 2 किया 6 तो 3 एकम 3, तो 2 की घात 3 कितनी होती है, 3 बार गुना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 3 बार गुना कर देंगे, 8 इसका आंसर आ गया। इसी तरह आगे अगले सवाल पे चलते हैं, 32 की घात 1 बटा 5। तो पहले 32 को क्या है, इसी तरह क्या है, 2 के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है हम। तो 2 की 5, 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना करके देखो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और इसकी पूरे की घात है 1 बटा 5। तो आगे हम लिखेंगे इसको, कितनी बार गुना है, तो 5 बार है, तो 2 की घात 5 लिख देंगे और क्या पूरे की घात है 1 बटा 5। अब ये घात के ऊपर घात है, इसको क्या लिख सकते हैं, हम गुना लिख सकते हैं। तो 2 की घात 5 गुना में 1 बटा 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो कितना है, 2 की घात 1, तो इसका मतलब 2 एक बार गुना है, 2 एकम 2 आंसर आ गया। इसी तरह क्या है, अगला भाग करेंगे हम 125 की घात 1 बटा 3। 125 की घात 1 बटा 3। अब 125 को किस रूप में लिख सकते हैं, 5 के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। 5 गुना 5 गुना 5, यानी कि 5 की 3 बार गुना करने पर 125 प्राप्त होता है। 5 की कितनी बार गुना करेंगे, 5 5 25, 25 5 125 और घात है 1 बटा 3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 बार गुना है तो 5 को 3 घात 3 लिख सकते हैं 5 की, और पूरे की घात है आपकी 1 बटा 3। अब घात के ऊपर घात है, इसको हम गुणा में लिख सकते हैं, 5 की घात 3 गुणा में 1 बटा 3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा, 5 की घात 1 बचा, 5 की घात 1 का मतलब 5 एकम 5। तो इस तरह हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। आगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, इसको भी सॉल्व करना है। पहला पार्ट है इसका 9 की घात 3 बटा 2। तो 9 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 के गुणनखंड के रूप में 3 गुना 3 लिख सकते हैं, ऊपर शक्ति 3 बटा 2। 3 गुना 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 की घात कितनी आ जाएगी, 2, 2 बार है
और शक्ति के ऊपर शक्ति हो तो उसको क्या लिख सकते हैं, गुणा में लिख देंगे अगली बार में 3/2। तो 3/2 गुणा में 3/2। 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं तो कितना बचा, 3/3 बचा। तो 3/3 कितना होता है, कैलकुलेट करके हम लिख सकते हैं 3 3 9 9 3 27 आपका आंसर आ गया। दूसरा पार्ट है आपका 32/2/5। तो 32 को क्या है, 2 की घात के रूप में लिख सकते हैं। पीछे भी क्वेश्चन आया था 32 वाला, तो क्या है 2 की 5 लिख सकते हैं, सीधा भी लिख सकते हो, आपको गुणनखंड दर्शाना कोई जरूरी नहीं है आपके यहाँ। तो 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 5, यानी कि 2 की 5 बार गुणा करेंगे 32 आएगा। और पूरे की घात कितनी है, 2/5। तो घात के ऊपर घात है तो गुणा में कर सकते हो, 2 की घात 5 गुणा में 2/5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, कितना आया, 2 की घात 2। 2 की घात 2 कितना होता है, 2 गुणा 2 4 आंसर आ जाता है। इसी तरह अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, नंबर 3 16 की घात 3/4। तो 16 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, यानी कि 2 की 4। 2 की 4 बार गुणा करेंगे 16 आएगा। और क्या है, पूरे की घात है 3/4। तो 2 की घात 4 गुणा में 3/4 कर सकते हैं, घात के ऊपर घात को गुणा। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 की घात आई 3। 2 की घात 3 का मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 बार गुणा कर दिया। दूसरे सवाल का अंतिम पार्ट है आपका 125 की घात -1/3। अब यहाँ -1/3 है, ये भी देखते हैं, कोई बात नहीं है। सबसे पहले 25 को क्या लिख सकते हैं हम, 5 की 3 के रूप में लिख सकते हैं। 5 5 25 25 50 125। और क्या है, इसकी पूरे की घात कितनी है, -1/3। घात के ऊपर घात है, गुणा कर सकते हैं हम। तो 5 की घात 3 गुणा में -1/3। घात के ऊपर घात गुणा में कर दी, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब क्या है, कितनी आई 5 की घात, 1 नहीं आई, -1 है। तो 5 की घात यहाँ -1 लिखेंगे। अब 5 की घात -1 है, तो आपको पता है कि क्या है, घात माइनस में हो तो संख्या को क्या है, व्युत्क्रम ले लेते हैं। तो घात क्या हो जाती है, जो 5 को क्या लिख देंगे, 1/5 लिख देंगे, तो उसकी शक्ति कितनी हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, निशान चेंज हो जाएगा। अगर हम संख्या का व्युत्क्रम ले लेते हैं तो घात की क्या है, चिन्ह बदल जाता है। तो 1/5 की घात 1 है, तो मतलब क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं, 1/5। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। पहला पार्ट है इसका 2 की घात 2/3 गुना 2 की घात 1/5। तो हम जानते हैं कि संख्या सेम हो तो गुना के अंदर शक्ति जोड़ दी जाती है। तो संख्या है 2 हमारी, तो पहली घात है 3/2। अब गुना के अंदर शक्ति जोड़ दी जाएगी, तो 1/5 और 2/3 की ये शक्तियाँ जोड़ देंगे। तो 2 की घात है। अब इसको आप लघुत्तम लेके जोड़ के देख सकते हो। 3 और 5 का लघुत्तम 15 को आगे हल करेंगे तो 2/3 को 15 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 जमा में ये आ गया आपका 3 एकम 3, 13/15। तो इसकी शक्ति कितनी आ गई, 13/15। ये आपका आंसर आ गया। दूसरे भाग की तरफ चलते हैं। एक बटा 3 की घात 3 और पूरे की घात 7। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 की घात 7 बटा में 3 की घात 3 की ऊपर 7। इसका मतलब 7 है, ये 1 की घात भी है और 3 की भी 7 है। तो 1 की 7 का मतलब 1, क्योंकि 1 को क्या कितनी बार गुना करो सेम आता है। अब ये घात के ऊपर घात है तो क्या हो जाएगी, गुना हो जाएगी। 3 की घात कितनी आ गई, 3 गुना में 7 आ जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3 और घात कितनी होगी, 7 की, ये आपका आंसर आ गया। आगे तीसरे भाग की तरफ चलते हैं। 11 की घात 1/2 और 11 की घात 1/4 आपस में क्या है, बटा में है, भाग में है। तो हमने सीखा था
कि गुणा के अंदर शक्ति जोड़ दी जाती है और भाग के अंदर शक्ति घटा दी जाती है अगर के आधार बराबर हो। इसमें संख्या का आधार है 11 और शक्तियां है 1/2 घटा में 1/4। क्यों? क्योंकि भाग में थी, शक्तियां घटा दी। इसको हल करेंगे। 11 की लघुत्तम आया 4, तो 2 घटा में 1। 11 की घात कितनी बच गई आपकी 1/4। ये आपका आंसर आ गया उत्तम। लेके इसको हम सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 7 की घात 1/2 गुना में 8 की घात 1/2। अब इसमें हम शक्ति जोड़ नहीं सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते? क्योंकि क्या है, ये 7 है, ये 8 है। यहाँ 7 की शक्ति दे रखी है, यहाँ 8 की शक्ति दे रखी है, तो यहाँ आप मिस्टेक मत करना। क्योंकि क्या है, अगर यहाँ 7 है, यहाँ 7 होता तब शक्ति हम जोड़ करते हैं गुना में। अगर आधार सेम बराबर नहीं है तो हम क्या है, इनकी शक्ति जोड़ नहीं सकते। अब क्या है, संख्याएं गुणा में है और शक्ति बराबर है, तो इसको हम क्या शक्ति कॉमन ले सकते हैं इनकी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बराबर 7 गुना 8। दोनों की शक्ति क्या है, 1/2 है। शक्ति दोनों की बराबर है तो क्या लिख सकते हैं, शक्ति कॉमन ले ली और दोनों संख्याएं क्या है, 7 गुना 8 है, कॉमन है, गुना में है। तो 7 गुना 8 7 8 56 और शक्ति कितनी है, 1/2। आगे इसको सॉल्व करना चाहे तो 2 की शक्ति के रूप में नहीं लिखा जा सकता 56 को, तो बस यही आंसर आएगा आपका। नहीं तो हम क्या इसको 2 की शक्ति के रूप में लिखा जा सकते हैं तो 2 से कैंसिल हो जाता, लेकिन इसको 2 की शक्ति के रूप में प्रकट नहीं कर सकते। 3 तक सॉल्व हो गई। धन्यवाद।